नेक्स्ट बच्चों इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में रोजन स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एल्काइल साइनाइड को SnCl2 और HCN के साथ रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो एल्काइल साइनाइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय SnHCl, ठीक है। ये जो है RC ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 प्लस HCl, SnHCl भी ले सकते हो और SnCl2 भी ले सकते हो। यह आएगा RCH डबल बॉन्ड NH और इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा RCOH प्लस NH। जैसे C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl लेंगे, यह आ जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा C2H5CH डबल बॉन्ड हाइड्रोलिसिस करने से। नेक्स्ट है ऑक्सो रिएक्शन। तो ये एल्कीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो एल्कीन टू एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्कीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड बनता है। तो ऑक्सो प्रोसेस, इसमें कोबाल्ट होता है ना, कैटलिस्ट, डबल बॉन्ड CH2, इसको हम CO प्लस H2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कोबाल्ट और 150 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ऐसे समझो जैसे H2 है और यह है C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ से एक H यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा HCO, ठीक है, और एक H, ऐसे समझो H2 में है तो एक H इसके साथ चला जाए, ठीक है। तो ये H बच जाएगा, ये आएगा COH, ठीक है। तो यहाँ से H माइनस जाएगा, ये H प्लस बचेगा, ये H प्लस है, ठीक है। तो अब इसी को तुम्हें क्या करना है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो एक बार माइनस वाला ये आ जाएगा, इस पर ये आ जाएगा, तो ये क्या आएगा CH3CH2। तो अगर हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CO प्लस H2, 150 डिग्री सेल्सियस कोबाल्ट, ये बन जाएगा CH3CH2। तो इसको बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। तो यहाँ पे होता है RMgX, इसको अगर हम RC ट्रिपल बॉन्ड CN के साथ कर दें तो माइनस और प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, डबल बॉन्ड N माइनस आ जाएगा, ठीक है, और MgX हो जाएगा। इसी की हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हमने डाईमिथाइल कैडमियम ले लिया, वैसे हम लोग कर चुके थे, प्लस RCOCl ले लेंगे तो एक CH3 यहाँ पे आएगा,
ठीक है, तो RCO माइनस CH3 आएगा और यहाँ पे Cl और ये यहाँ से भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा RCO CH3। ठीक है, इससे भी हम ले सकते हैं R2CuLi प्लस RCOCl, सेम यहाँ से R जाएगा, ये वापस जाएगा, RCO माइनस यहाँ पे R आएगा, Cl आएगा, तो ये आ जाएगा RCO। ठीक है, बस एक बार ठीक से देखने की ज़रूरत है बच्चों। अगला है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। ठीक है, तो जैसे ये है, इसकी केवल हाइड्रोलिसिस कर दो और उसके बाद इसको हीट कर देना है ना। क्या आएगा, CH3CO CH2 CO OH आ जाएगा, और इसको केवल हीट कर दोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, बताया हूँ है ना। तो एसिटिक है ना, एसिटो ये है, ये एसिटोएसिटिक एस्टर। क्या मतलब यार, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोला, एसिटो। अच्छा, एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH, और एस्टर बनाना है तो CH3CO क्या OR हो जाएगा। अब ये एसिटिक वाला पार्ट है, इसीलिए इसका नाम है एसिटोएसिटिक एस्टर। समझ गए। जैसे मान लो ये है CH3CO CH3CO OC2H5, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये वाला तो एसिड बन जाएगा है ना। जो एस्टर वाला पार्ट है, हमने बताया था कि एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वो क्या बना देता है, एसिड बना देता है। ठीक है, अब इसको हीट कर देंगे, ये बीटा कीटो एसिड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। अगला है ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको केवल हीट कर देना है। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर ये CH3COOH है, ठीक है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा, CH3CO, ठीक है ना, H2 निकल जाएगा, ठीक है ना, होल ट्वाइस C आ जाएगा। जब इसको हीट करोगे ना तो इसमें से CaCO3 निकाल दो, इसको निकाल दो, बाकी जो बच गया कार्बन गिन लो तो देखोगे उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर देखो कितना कार्बन है ना, 1 2, और इसका ट्वाइस है तो 4 कार्बन है, तो 4 में से एक तो इधर आ जाएगा CaCO3, तो बच गया 3। ठीक है, अब ऑक्सीजन देख लो तो 3 तो ऑक्सीजन इधर चला गया, इस टोटल ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 ऑक्सीजन है, तो 3 यहाँ चला गया, तो एक ही तो बचा, इसलिए ये बन जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लोगे और उसको खाली हीट कर दोगे। ठीक है, और जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड है, इसको भी न्यूट्रलाइज कर दो CaOH होल ट्वाइस से। ठीक है, तो क्या आएगा, HCOO होल ट्वाइस C आ जाएगा, और फिर इसको गर्म कर दो तो यहाँ से CaCO3 4 ऑक्सीजन में से निकल गया, क्या बच गया, फॉर्मल्डिहाइड बच जाएगा। ठीक है, टोटल तो 2 ही कार्बन है ना, तो एक तो इधर चला गया और एक इधर चला गया। समझ गए।
अगर मान लो मिक्स्ड है, जैसे मान लो अगर है HCO, ठीक है ना, O, और इधर है CH3CO माइनस माइनस, और यहाँ पे Ca2 प्लस है, इसको अगर हीट कर दो तो यहाँ पे CaCO3 निकाल दो, प्लस क्या बचा, ये आ जाएगा CH3CHO आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये है, देखो ध्यान से, मान लो ये है, ठीक है। अब इसको KMnO4 से करा दो, बताओ क्या बनेगा, बताया था ना, ये एसिडिक और हॉट से कराओगे, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना, डबल बॉन्ड O आएगा, H की जगह OH आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH आ गया, OH आ गया, ठीक है। अब इसको कैल्शियम के साथ केवल हीट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे O माइनस और Ca2 प्लस। अब इसको हीट कर दो तो क्या निकाल दोगे, CaCO3 प्लस क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉन। तो देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। वैसे बेरियम सॉल्ट भी ले सकते हैं ना, बेरियम कार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है। एक और है बाइथर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाइथर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड पे पास करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है, उसमें से CO2 निकल जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो एल्डिहाइड या कीटोन बच जाएगा, ठीक है ना। इसमें है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को MnO के ऊपर पास करते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लॉस ऑफ क्या होगा, CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। ये जैसे मान लो ये है 2HCOOH MnO 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से CO2 निकाल दो प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, H2O निकल जाएगा। एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, MnO 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी CO2 प्लस वाटर निकालो, बचेगा क्या, एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। RCOOH सेम कंडीशन, यहाँ पे क्या आएगा, RCOH प्लस CO2, इसमें एल्डिहाइड बन जाएगा। अगला इसमें वेकर प्रोसेस। एक्चुअली क्या है बच्चों, ये सब कुछ रिएक्शंस है ना मेडिकल नीट में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये सब चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ रहा है। NCERT में बहुत कम दिया है, ज़्यादातर IIT में उसी में से आ जाते हैं, वो सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। प्लस PdCl2 प्लस वाटर, ठीक है, CuCl2 की प्रेजेंस में यहाँ पे प्लस PD प्लस, ठीक है। जैसे मान लो अगर RCH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे है PdCl2 CuCl2 और वाटर, यहाँ पे क्या आएगा, RCH एसीटोन, कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है बच्चों, तो यही जो है वो आपके क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं बच्चों, है ना, जैसे ये जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो क्या है, पोलर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर होगा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा तो एल्कोहल होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो हाइड्रोकार्बन होंगे। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होता है, गुड साइट फॉर अटैक। ठीक है, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, यहाँ पे ओ ऐसे है, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, यहाँ पे O माइनस आ जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल में जैसे हम लोग यहाँ पे Cn माइनस ले सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, Cn माइनस ले सकते हैं, या जो भी अमोनिया होता है और इसके डेरिवेटिव है ना NH2 और Z ले लेते हैं, या फिर NaSO3H ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। या अल्कोहल लिया जा सकता है, समटाइम्स वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल है। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होता है इनका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone are nucleophilic addition reaction। अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, है ना, इसमें फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहला पॉइंट डेल्टा प्लस और कार्बोनिल कार्बन क्या होना चाहिए, मस्ट बी हायर। ठीक है, दूसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस या जो क्राउडिंग होता है मस्ट बी लेस। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज होगा। यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, 0, ये बहुत ही छोटे एटम होते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए फॉर्मल्डिहाइड होगा, उसके बाद एसिटल्डिहाइड होगा, उसके बाद कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा, उसके बाद मिथाइल कीटोन होगा, उसके बाद RCO
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्राउडिंग मैक्सिमम है, ठीक है, डेल्टा प्लस क्या है, मिनिमम है, क्योंकि प्लस आई जो है वो क्या है, मैक्सिमम। तो कीटोन में स्टेरिक हिंडेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड पे रेट ऑफ जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये एल्डिहाइड पे जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी की बात करें, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O की और कार्बन डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है इसका होता है 84.0 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। इसका होता है 83.1, इसका होता है 178, इसका होता है 146, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन पाई बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बन कार्बन इसीलिए होता है क्योंकि हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है, तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा माइनस आई होगा, जैसे क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग in reactivity order of nucleophilic addition। पहला लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, तीसरा है एसीटोन। क्या ऑर्डर होगा, ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन थर्ड, है ना, क्राउडिंग प्लस चार्ज घट रहा है। सेकेंड है CH2COH है, NO2CH2, फिर है CH3COH है, फिर है CH3CH2, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा होगा B होगा, फिर A होगा, फिर C होगा, फिर D होगा। यहाँ पे प्लस आई क्या है, मैक्सिमम है, इसके केस पे माइनस आई क्या है, मैक्सिमम है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसे है A, B, C और मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, ठीक है। तो D, C, B और तो अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों इसमें एक चीज़ और समझ लेने की वाली बात है, तो यहाँ पे रिएक्शन दो जगहों पे होता है ना, यहाँ पे दो रिएक्शन होता है, 1 और 2। ये है अल्फ़ा कार्बन और यह है कार्बोनिल कार्बन। तो इस पर क्या होता है,
पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इट इज़ टेकन बाय बेस। यहाँ पर CH2 माइनस CO, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है। और ये दूसरे मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ reaction is called कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो बच्चों यहाँ पे दो जगह बस याद रखोगे कि एक तो अल्फ़ा कार्बन पे होता है और कहाँ होता है, कार्बोनिल कार्बन पे, यहाँ और यहाँ। तो अभी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखेंगे, बाद में कुछ कंडेंसेशन भी देखेंगे, ठीक है। पहले आते हैं एडिशन ऑफ HCl। तो इसमें जो होता है साइनोहाइड्रीन बनता है, ठीक है ना, साइनोहाइड्रीन बनता है। और HCl काफ़ी कम डिसोसिएट होता है। पहली बात है एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रीन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन, मतलब कन्वर्जन के लिए साइनोहाइड्रीन जो होता है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने बताया था ना बच्चों, RC∼N है, जितने भी एसिड के डेरिवेटिव हैं, ठीक है, उन सभी का अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है, एसिड मिलता है, ठीक है। इन सब की अगर हम लोग H3O+ कर लेंगे तो आपको RCOH बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने जैसे कहा कि HCl जो होता है वेरी वीक एसिड होता है, और ये काफ़ी कम डिसोसिएट होता है ना, काफ़ी कम डिसोसिएट, और इसलिए बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। तो ये जो हम लेते हैं ना, जैसे मान लो RCOH है और HCl यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा H+ और ये Cl- आएगा, यहाँ पे प्लस है, ये अटैक होगा, अब देखो ये जो है ये कायरल है, तो ये और इसका मिरर इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनेंशियो। अब बच्चों जैसे इसी को अगर हम लोग LiLH4 से करा दें तब क्या हो जाएगा, RCHOH और CH2NH2 हो जाएगा। इसके अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें तो RCHOH और COH हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये इसका फ़ायदा है कि आप इसको फर्दर कन्वर्जन कर सकते हैं।
अगर इसका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तब ये हो जाएगा RCHOH और ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। और अगर हम इसको NiH2 के साथ कर दें तब RCHOH और क्या आएगा, CH2NH2 तो आएगा ही। ठीक है, तो ये इसके मतलब क्या है बच्चों, सिंथेटिक पर्पज से ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसमें क्या होता है कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड को मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सेपरेट करने के लिए, ठीक है, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे है कि एडिशन विथ NaHSO3, ठीक है ना, मेक्स एडक्ट, इसको एडक्ट भी कहते हैं, सॉल्युबल। तो इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो फिल्ट्रेट में क्या हो जाएगा, एडक्ट रहेगा और जो रेजिड्यू रहेगा उसमें अदर कंपाउंड है। ठीक है, तो ये इसका जो होता है बच्चों, ये इसका एडवांटेज है कि अगर आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कर देते हैं तो आपको जो एडक्ट बनता है वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर आप उसको वापस से हाइड्रोलाइज कर लेंगे तो फिर से कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो होता है एल्डिहाइड पे तो फास्ट होता है मगर कीटोन पे स्लो होता है क्योंकि ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पहले तो देख लेते हैं। तो पहले से होता है NaHSO3, ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस SO3H माइनस, फिर से डिसोसिएट होगा SO3 2 माइनस। अब जैसे ये लिया हमने RCOH प्लस SO3 2 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे ऐड होगा, क्या आएगा, RCO माइनस H आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम H प्लस डाल देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, RS आएगा RCOH SO3 माइनस, ये आ जाएगा सोडियम में, ये सॉल्युबल है। ठीक है, और इसका भी 2 बनेगा, कायरल है। ठीक है, और ये जो होगा इसके अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, तब ये हो जाएगा, ये वापस से एल्डिहाइड रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा फिर से ये रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन भी होता है, ये वाटर सॉल्युबल होगा।
ठीक है। तो इसका जो होता है कीटोन पर एडिशन काफ़ी स्लो होता है। और केवल मिथाइल कीटोन ही देते हैं ना, केवल मिथाइल कीटोन ही, है ना। इसी को हम लोग बच्चों एडक्ट बोलते हैं। केवल मिथाइल कीटोन ही सोडियम बाईसल्फाइड के साथ एडक्ट बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया जो होता है HNH2, है ना, ये अमोनिया। अब H की जगह हम कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, GNH2। अब G की जगह हम लोग लिख सकते हैं OH ले सकते हैं, NH2 ले सकते हैं। ठीक है। और PHNH ले सकते हैं। ठीक है। और H2CO NH ले सकते हैं। तो इनके नाम होते हैं, जैसे मान लो अगर ये है NH2 तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है। और OH NH2 को हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं। और H2NCO NH NH2 को सेमी कार्बेजाइड कहते हैं। ठीक है। अगर ये PHNH NH2 है, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। ये हमने आइसोमेरिज्म में भी बताया था बच्चों। और RNH2 है ना, तो ये प्राइमरी अमाइन है। तो ये जैसे होता है, इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है। तो ये सब जो है बच्चों अमोनिया और इसके क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, जैसे मान लो ये कार्बन कंपाउंड है, डबल बॉन्ड O प्लस H2N और Z की जगह H हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। ठीक है ना। और NHCO NH2 हो सकता है। ठीक है। और NHPH हो सकता है। ठीक है। और NH और ये भी हो सकता है NO2 और NO2, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसमें से क्या करना है ना, केवल H2O निकाल देना है ऐसे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड N और Z।
और ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ना। तो GI में भी पॉसिबल, हमने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कराया था, तो कोई बात नहीं किए तो यहाँ फिर से कर लेंगे, उसमें क्या है। तो जैसे मान लो हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड डबल बॉन्ड O प्लस H2NH, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, इसको बोलते हैं इमीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे CH डबल बॉन्ड O प्लस H2N और R, यहाँ से बस -H2 कर लेना, डबल बॉन्ड N और R, इसको बोलते हैं शिफ बेस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, शिफ बेस। उसी प्रकार है RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2N और OH, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। और ये आपको दो ज्योमेट्रिकल बनाएगा, डबल बॉन्ड N OH प्लस RCH डबल बॉन्ड N, ठीक है। तो सिन और एंटी बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम, ठीक है, सिन और एंटी, है ना, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। ऐसे आएगा RC डबल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, GI, ठीक है। तो ऑक्साइम, तो हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या बनता है, ऑक्साइम बनता है, ठीक है। फिर से अगर हम लिया डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH2, तो ये क्या है, हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन से क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड N NH2 H प्लस डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसका नाम होगा हाइड्राजोन होगा। उसी प्रकार से डबल बॉन्ड O प्लस H2N, ठीक है, फिर NHCO, तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन, डबल बॉन्ड N, ठीक है, NHCO, इसका भी सिन और एंटी बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। फिर है RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH, ठीक है। तो यहाँ से भी -H2 कर लोगे, ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड N NH, ठीक है। ये हो जाता है ऑरेंज येलो PPT। तो मतलब इसको बोलते हैं 2,4 DNP टेस्ट, ठीक है। तो 2,4 DNP टेस्ट जो होता है, DNP टेस्ट ये कौन देता है, इज गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, मिक्सचर को सेपरेट करने, मिक्सचर में से इनको सेपरेट करने के काम में आता है, ठीक है ना, समझ गए। तो बस ये है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी इन सब की जो भी एडिड प्रोडक्ट है, ठीक है ना, अब जैसे मान लो हमने लिया RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH2,
तो यहाँ से -H2 गायब कर लोगे, ठीक है ना। क्या आएगा, RCH डबल बॉन्ड N और NH2। अब इसके अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, तो यहाँ से फिर से वही रीजनरेट हो जाता है। तो ये इसका एडवांटेज होता है, ठीक है। 2,4-DNP टेस्ट, इसको ब्राइडिस है ना रीजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल एंड थायो एल्कोहल, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल अगर ज्वाइन होता है तो हेमी एसिटल बनता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ROH ऐड होगा तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल, अगर कीटोन के साथ है तो कीटल आएगा, है ना। इसके साथ है तो अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ ROH ऐड होगा तो एसिटल या कीटल, ठीक है। तो जो होता है हेमी एसिटल और जो हेमी कीटल होता है, दे आर हाईली अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल, ठीक है। और एसिटल और कीटल, ठीक है, का फॉर्मेशन से एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप का क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब एक तरह से मास्क की तरह एक्ट करता है। मास्क लगा दिया तो प्रोटेक्ट हो गया। तो पहले देखो, जैसे मान लो CH3COH है प्लस HOCH3 ये है, तो एक मॉलिक्यूल ऐड करोगे, समझ गए। तो कैसे ऐड करो, देखो CH3CH डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जोड़ दो, क्या बनाओगे CH3CH और ये OH हो जाएगा और यहाँ पे OCH3 आ जाएगा। इसी का नाम क्या है, हेमी एसिटल। अगर इसका मैकेनिज्म लिखना है तब भी देखो कैसे, तो क्या लिखोगे CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे प्लस है माइनस है, OH CH3 यहाँ माइनस है, तो ये इस पे ऐड होगा, ऐसे आएगा, क्या आएगा CH3CO माइनस, इधर OH यहाँ पे प्लस आ जाएगा CH3, अभी H प्लस यहाँ से हट जाएगा और O माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH, देखो यही बन रहा है, ठीक है। तो इसी का नाम क्या है, हेमी एसिटल, ठीक है। अब अगर इसी पे दो मॉलिक्यूल का एडिशन करा दिया जाए, ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल का एडिशन कराओगे तो इसको ऐसे समझें, डबल बॉन्ड हो HOCH3 HOCH3, क्या कर लो, यहाँ से H2O को गायब कर लो, ये, ठीक है। तो H2O को गायब कर लोगे तब क्या हो जाएगा, यही बन जाएगा, ये आ जाएगा CH3O और CH3, ठीक है। तो ये एसिड के, तो इसी के नाम क्या हो गया, एसिटल हो गया। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो फिर से CH3CH2 क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो मास्क की तरह है, जैसे मान लो अगर ये है, ठीक है ना, ऐसे है, ऐसे, अगर हम इसको CH2OH कर लें, है ना, देखो यहाँ पे दो ऐसे, तो बताओ ये मोर रिएक्टिव होता है ना, क्योंकि यहाँ पे लेस क्राउडिंग होता है,
मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मोर रिएक्टिव है। तो जो हम बात कर रहे थे ना, जैसे यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O है, तो हम HOCH2 HOCH2, ठीक। यही से तो हम वाटर निकाल रहे हैं ऐसे। तो ये अभी क्या हो गया, ये साइक्लिक बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर इसी को हम लोग H+ की प्रेजेंस में ये करा ले, एक इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसके साथ ये मास्क लग गया, ठीक है। अब अगर हम इसको LiLH4 के साथ करें तो केवल ये वाला OH बन जाएगा। तो अगर हम चाह रहे थे केवल कीटोन का ही क्या हो, रिडक्शन हो, एल्डिहाइड का रिडक्शन ना हो। अब इसी की हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वापस फिर से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि क्या होता है, ये स्टेबल होता है, स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड, ये इसका फ़ायदा होता है कि जो एसिटल बना लिया ना, तो वो क्या है, स्टेबल है। मतलब उसका ऑक्सीडेशन करोगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिडक्शन कर दोगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बेस डाल दोगे तब भी कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, एसिड डाल दोगे तो फिर से उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक मॉलिक्यूल अगर ऐड होता है तो उसको हम लोग हेमीएसिटल कहते हैं, और अगर दो मॉलिक्यूल या दो OH वहाँ पे ज्वाइन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल। अगर कीटोन होगा तो उसी को कीटल कह देंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पे एसिटल पे पहले होगा। जैसे हम इसी को SH भी कर सकते थे, जैसे मान लो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड O, अब इसी को हम लोग SH CH2, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH ऐसे, ठीक है। तो अब इसी को हम फिर से H3O प्लस कर दें तो वापस से प्लस क्या आएगा, बता चुका हूँ ये सब, है ना। चलो मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने लिखा ना CH3 CH S ऐसे, ठीक है। अब इसको हमने H+ और H2O किया है, ठीक है। तो H+ कहाँ जाएगा, सल्फ़र पे चला जाएगा। मान लो ये हो गया S+, अभी क्या बन जाएगा, बोलो, लिविंग ग्रुप बन जाएगा, तो ये भाग जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, CH3 CH प्लस S, ठीक है, ये SH। अब इस पर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH3 CH OH2 प्लस फिर SH। अब यहाँ से H+ निकल गया, ठीक है। तो CH3 CH OH SH, फिर से H+ डाल दोगे, ठीक है। क्या आएगा, CH3 CH OH, यहाँ पे SH प्लस SH, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH OH प्लस प्लस, अब यहाँ से H+ निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये SN1 टाइप का इसमें रिएक्शन होता है। तो एसिटल और कीटल समझ में आया, ठीक है। तो कीटोन के साथ होगा तो कीटल होगा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इसी टाइप के रिएक्शंस में, ठीक है ना, इसका यूज होता है। तो अगर ग्लाइकॉल वगैरह डाल दोगे तो एसीटोन के साथ कीटल बनाएगा, कीटोन के साथ, ठीक है, और उसके साथ क्या बना लेगा, एल्डिहाइड के साथ वो बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सोडियम एल्काइनाइड। ये क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड C- Na+।
सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दोगे ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, इस पर अटैक कर जाएगा ऐसे, RCO माइनस H, पानी डाल दो, हो जाएगा RC। देखो ये कायरल है ना, तो इसमें ध्यान रखना कि हमेशा दो प्रोडक्ट बनता है, RS और कन्फिगरेशन, हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रीजन। तो वही ग्रिग्नार्ड रीजन भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो RMgX है ना, माइनस और प्लस CO और H, ये सब लोग ऑलरेडी करते आए हैं बस, ये अल्कोहल में भी हमने देखा था। कायरल बनेगा, ठीक है ना, पानी ले लोगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। वही अगर कीटोन होगा तब क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल आ जाएगा ना, CH3MgX माइनस प्लस ठीक है, O माइनस, समझ गए, ये ले लीजिए। अब कहा कि चलो अच्छा इसको H प्लस के साथ हीट कर लो, तब क्या बन जाएगा, कार्बोटाइन और एल्कीन बन जाएगा। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। तो अगर वाटर कराते हो, जैसे RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ऐसे जाएगा, RCO माइनस H, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर क्या आएगा, RCH OH और OH। तो ये हमें पता है कि एक कार्बन पे 2 H आ गए है ना, कार्बन पर 2 OH क्या होता है, एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होगा, तो ये फिर से वापस चला जाएगा, 2 OH क्या होंगे ऑन 1 कार्बन इज अनस्टेबल, मतलब इस पे हाइड्रेट नहीं बनता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर अनस्टेबल, स्टेबल इन स्पेशल केस, ओनली स्टेबल इन स्पेशल केस। कौन सा केस है, जैसे ये क्लोरल है ना, CCl3CHO, इसका नाम क्या है, क्लोरल नाम है, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रेट होगा ना, ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब इस पे पानी जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो उसका कारण क्या है ऐड होने का, कारण यही है कि ये जो OH होते हैं ना, जैसे यहाँ पे O और H, यहाँ पे O और H, तो इनके बीच में क्या बन जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कारण से ये क्या हो जाता है बच्चों, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर जेम डायोल में होगा तभी एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें है, और उसी प्रकार जैसे ये है, देखो ठीक है, इसका भी हाइड्रेट स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें भी वही रीज़न है कि यहाँ पे O, इधर देखो OH, इधर OH, यहाँ भी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर
अदरवाइज स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। इसको नीन हाइड्रीन कहते हैं, नीन हाइड्रीन, ठीक है। तो सम स्पेशल केस में ही, ठीक है ना, कि हाइड्रेट्स ऑफ ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से बच्चों पढ़ना है, नोट्स बनाना है, ठीक है ना, रिवीजन आप करते रहें। जब भी वीडियो देखना है तो प्रीवियस वीडियो आपका देखा हुआ होना चाहिए। सिस्टमेटिक चलना है बच्चों, जब तक आप सिस्टमेटिक नहीं जाएंगे तो आप कुछ भी ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है।